देखिए हमारे पड़ोस में जंगें छिड़ गई हैं। ये मैं बार बार बात कहता हूं कि और इसका उसका उसका अब असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आना शुरू हो गया, आपकी मईशत पे। पहले तो वो जो यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है उसका पूरी दुनिया पे असर आ असर गया। आया, ठीक, बिल्कुल आया। ये वर्ल्ड वॉर इस आज की दुनिया में तो ऐसे ही है ना कि एक जगह पे जंग छिड़े तो दूसरी जगह। पहले तो पहली जंग अजीम में तो यूरोप में छिड़ी हुई है, तो यहाँ पे लोग दुआएं कर रहे थे। ये जंग जो है ये है चाइना और इंडिया की। चीन और भारत के जो एलएसी पे मामला दोबारा ख़राब हुए हैं। अगर है कि जैसे वो कोई पंजाबी हैं और वो चाइनीज़ पे हमला कर रहे हैं, डंडे मुक्के मार रहे हैं। और इट वाज लाइक ऐसे लग रहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक एज लेना चाह रही है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया पे अगेंस्ट द चाइनीज़। वन थिंग सेकंड, एक एक कहना ये भी है कुछ लोगों का कि ये भी पॉसिबल है कि जो राणा सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है, वो शायद चाइना को खुश करने के लिए, इसलिए कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि चाइना और इंडिया का भी क्लैश हुआ है। कि सबसे ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस किस मुल्क पे है, तो वो नंबर वन पाकिस्तान। लेकिन इसमें से हासिल कुछ नहीं होगा। उसकी वजह ये कि चाइना की इकोनॉमी भी इस वक्त स्लगिश है। कोविड अभी तक उनका कोविड के उनके बंद है, सप्लाई चेन चल नहीं रही है। कुछ वायलेशन की है कि क्या करने की कोशिश की, आप हमें बताएंगे? ये चाइनीज कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि भारत की तैयारी के लिए हाथापाई हुई, उनको उनके हाथ पैर तोड़ के अच्छी तरह से पीट पाड़ के उनको भगा दिया। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, 9 तारीख को एलएसी पर इंडिया और चाइना की फोर्सेस में एक क्लैश हुआ था। तो जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया को इसका पता लगा, पाकिस्तानी मीडिया एकदम खुश हो गया। उसने सोचा जैसे कि पिछले वर्ष जैसे भारत के इतने सारे सैनिक मारे गए थे, वैसे मारे तो चाइना के भी गए थे, लेकिन चाइना इस बात को मानता नहीं है। उनका बहुत कंट्रोल्ड मीडिया है। लेकिन हमारा देश चाइना नहीं है। हमारे देश में बहुत सारा मीडिया है जो कि हर बात पर नज़र रखता है, और बहुत सारी विपक्षीय पार्टियाँ हैं जो कि मोदी विरोध में अपने देश के विरोध तक चली जाती हैं और अपने देश की सेना को तक बदनाम कर देती हैं। तो इसी प्रकार पाकिस्तानी मीडिया भी हमारे देश के उन नेताओं को फॉलो करता है जो कि पाकिस्तान के मनपसंद की बात जाने अनजाने कर जाते हैं। दोस्तों, इस बार परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। इस बार हमारी फोर्सेस तैयार थी और चाइनीज़ 300 से ज़्यादा की संख्या में आए, पिट कर गए और चुपचाप शांत होकर अपनी जो एक्चुअल पोस्ट है उससे भी पीछे हट गए। इस सब को देखकर जो पाकिस्तानी मीडिया में हलचल और उनका जो रिएक्शन आया है वो देखने के काबिल है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। हम मिलते हैं आपको वीडियो के अंत में। वीडियो को प्लीज़ कृपया एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डॉक्टर साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है और वो ये है कि चीन और भारत के जो एलएसी पे मामला दोबारा ख़राब हुए हैं। आज एक सोशल मीडिया पे इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी की जिसमें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई पंजाबी हैं और वो चाइनीज़ पे हमला कर रहे हैं, डंडे मुक्के मार रहे हैं। और इट वाज लाइक ऐसे लग रहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक एज लेना चाह रही है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया पे अगेंस्ट द चाइनीज़। वन थिंग सेकेंडली, आप कितना सीरियस समझते हैं? क्योंकि इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग, मैं देख रहा था लेफ्टिनेंट जनरल हुदा को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये बड़ा सीरियस है ये जो इंसिडेंट हुआ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? इस साल तो अगले साल तो G20 की सदारत भी करनी है इंडिया ने। सो हाउ डू यू सी दिस इवेंट सर? एक कहना ये भी है कुछ लोगों का कि ये भी पॉसिबल है कि जो राणा सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है, वो शायद चाइना को खुश करने के लिए, इसलिए कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि चाइना और इंडिया का भी क्लैश हुआ है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। क्लैश तो उनका 9 दिसंबर को हुआ है। जी। और ये बिल्कुल बल्कि रेसिप्रोकल हो सकती है। पाकिस्तान और चाइना की दोनों के जो उनका भी जो उन्होंने जो उनकी झड़प हुई है, शायद वो जो पाकिस्तान के बारे में बयानात आते रहे उसके रिटेलिएशन में हो सकती है, या फिर इनके जो राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है ये उसके साथ अटैच हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक नई चीज जो हुई है, जो प्रेसिडेंट शी का सऊदी अरेबिया जाना, वहां से जो सऊदी अरेबिया जाना, और आपको पता है उसकी एडवोकेसी आप समझ, और उसके बाद अगले दिनों एक नई बात आई है कि सबसे ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस किस मुल्क पे है, तो वो नंबर वन पाकिस्तान। लेकिन इसमें से हासिल कुछ नहीं होगा। उसकी वजह ये कि चाइना की इकोनॉमी भी इस वक्त स्लगिश है। कोविड अभी तक उनका कोविड के उनके बंद है, सप्लाई चेन चल नहीं रही है। पाकिस्तान से वैसे ही लोग जो है इस तरह पैसा लूट के भाग रहे हैं। कुछ पठान भाई जो है डॉलर अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं। जब ये लेकिन ये अच्छा है कि सियासतदान इस बहरान में आपस में कहीं ना कहीं राब्ते में है कि भाई अब क्या करें। ठीक है ना, मईशत है तो मईशत के ऊपर वो भी बात कर रहे हैं, वो भी परेशान है। तो ये एक तरह से यानी एक ही बात हो रही है ना कि मईशत एक आम मसला है। अच्छा, दूसरी जो बात है, देखिए हमारे पड़ोस में जंगें छिड़ गई हैं। ये मैं बार बार बात कहता हूं कि और इसका उसका उसका अब असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आना शुरू हो गया, आपकी मईशत पे। पहले तो वो जो यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है उसका पूरी दुनिया पे असर आ गया। ठीक, बिल्कुल आया। ये वर्ल्ड वॉर इस आज की दुनिया में तो ऐसे ही है ना कि एक जगह पे जंग छिड़े तो दूसरी जगह। पहले तो पहली जंग अजीम में तो यूरोप में छिड़ी हुई है, तो यहाँ पे लोग दुआएं कर रहे थे। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जो पड़ोस में जो जंग छिड़ी है, अब ये जो एक मुस्तकिल जंग है, ये जंग जो है ये है चाइना और इंडिया की। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग है जो मुस्तकिल है, तो मतलब वो कोई जंग बंदी वो सीज फायर होता है
जंग बंदी नहीं है। अब ये जो मसला है ये अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये अगर चेयरमैन माओ की वो जो उनका था, चेयरमैन माओ का मशहूर मारूफ बात कि जी 5 उंगलियां, वो कहते हैं ना 5 उंगलियां हैं जी। और 5 उंगलियां और दाएं हाथ की 5 उंगलियां और हथेली, तो हथेली तो हो गई ये तिब्बत, और 5 उंगलियों में आप शुरू करते हैं मगरिब से लेके मशरिक तक जी। तो 5 उंगलियों में आप पहली उंगली हो गई लद्दाख, दूसरी हो गई नेपाल, तीसरी हो गई सिक्किम, फिर हो गई भूटान और फिर हो गई अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल तो ये कश्मीर में है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, जिसको चाइना नहीं मानता, जिसको बॉर्डर एरिया कहा जाता है, जिसको जहां चाइना नहीं मानता। और चाइना इससे पहले ये मैकमोहन लाइन थी जी। ये मैकमोहन लाइन थी जो मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन ने बनाई, और उसमें उस वक्त ये था कि बर्तानिया था, और बर्तानिया का फड्डा चाइना से नहीं, और बर्तानिया का फड्डा पड़ा हुआ था रशिया से, वो ग्रेट गेम चल रहा था। तो वो यहां पर उन्होंने कहा कि ये बफर बीच में बने इलाका ताकि रशिया यहां पर ना आ जाए, और उन्होंने ये शिमला एग्रीमेंट किया जी। और शिमला एग्रीमेंट जो है ये 1913 और 14, एक तो बाद वाला शिमला एग्रीमेंट है ना जो भुट्टो साहब का और इंदिरा गांधी का, वो अलग है। वो शिमला एग्रीमेंट उस वक्त हुआ, और शिमला एग्रीमेंट हुआ तो उसमें तिब्बत के लोग गए, यहां से ब्रिटिश इंडिया के लोग गए, और चाइना से भी बुला लिया गया। लेकिन चाइना ने ये कहा, चाइना ने शिमला एग्रीमेंट जिसमें मैकमोहन लाइन बनी, उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते क्योंकि तिब्बत तो चाइना का हिस्सा है। तो चाइना ने उसको कभी नहीं माना, लेकिन चाइना उसका कमजोर था, ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, और वो वहां पे चाइना उस वक्त जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार था। सर क्या हंगामा है सर, एक बार फिर यानी कल ऐसा हुआ कि मैं 2 आपके टीवी चैनल्स पे इनवाइटेड थी और हम अफगानिस्तान और TTP को डिस्कस करने वाले थे, और एकदम से शोज कैंसिल हुए हैं और पता चला कि जी चाइना की न्यूज निकल कर आ गई, और चाइना ने एक बार फिर जो है वो LAC के ऊपर जो है कुछ वायलेशन किया है, कि क्या करने की कोशिश की, आप हमें बताएंगे? ये चाइनीज कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि भारत की तैयारी कितनी है, तैयारी है भी या नहीं है, बस ऐसे ही कह रहे हैं हमारी तैयारी है। अब जब हमारा एक पॉइंट होता जहां तक वो हम पेट्रोल करते हैं, हमारा वो पॉइंट जहां तक वो उनका एक पॉइंट है वहां तक वो पेट्रोल करते हैं। कल इनके यहाँ से 300 फौजी, कोई का कहना ये भी है अनऑफिशियल वर्जन भी 600 तक भी थे, ये हमारे पोस्ट तक आए और इन्होंने हमारे पोस्ट पे कब्जा करने की कोशिश की। सोचा कि पोस्ट पे तो 10-20 लोग हैं, या पेट्रोल पार्टी जो कि 10-12 लोग की होगी, हम इन पे हावी हो जाएंगे। अब वही ऑफिशियल वर्जन तो नहीं है, पर जो इधर उधर से कुछ पिक्चर आई है, कुछ आई है, वो कीले वाले बैट, वो चेने, ये सब चक्कू छुरी ये सब लेके आए थे वो। और देखिए आरजू जी 300 लोग आते तो है नहीं कि कोई गिल्ली डंडा खेले, 300 लोग आएंगे हमला करने, 300 लोग आएंगे कैप्चर करने, 300 लोग आएंगे जब उनका कमांडर आदेश देगा तब आएंगे। ये जब चीज हुई तो इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार थी, और हमारे भी देखिए इंटेलिजेंस कोई अफीम खा के तो रहती नहीं, हमें भी तो पता ही रहता कि कौन क्या कर रहा है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता था चाइनीज में भरोसा कभी नहीं हो सकता, आप बात करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जब जो करना वो तब करेंगे। इसलिए हम वी आर आल्सो फुली प्रिपेयर्ड। अब हुआ क्या है, हमारी उनसे हाथापाई हुई है, मारपिटाई हुई है, हमारे 6 भाई थोड़े जख्मी हुए और उनके 20 से 30 सोल्जर जख्मी हुए, कि हमने उनके एरिया में जाके कुछ घंटे रहे और उनको ये दिखाया कि हम तुम्हारा एरिया भी कैप्चर कर सकते हैं। MA का वर्जन है वो आए, हाथापाई हुए, उनको उनके हाथ पैर तोड़ के अच्छी तरह से पीट पाड़ के उनको भगा दिया। 300 लोग, या कोई लोग कहते हैं 600 लोग, वर्स्ट केस में 300 लोग भी मानता हूँ, 300 लोग भी पोस्ट पे वो कब्जा नहीं कर पाए। फिर उसके एक दिन बाद फिर उसके इमीडिएटली फ्लैग मीटिंग होती, कमांडर मिलते हैं और इस सिचुएशन को डिस्कलेट किया जाता है। और अब की बार भी वो इज्जत बचा के भागे आरजू जी, नहीं तो अगर आपकी बार थोड़ी देर और रुकते गलवान जैसी हालत होती। देखिए अब तो फिर PLA मानते हैं ना, गलवान में 111 लोग मरे थे, पहले तो कहते 2, 4, 6, कल भी देखिए हमारे कितने लोग होंगे, हद से हद हमारे 20 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, क्योंकि पेट्रोल पार्टी में इतने लोग होते हैं और वहाँ 300 थे। 1:10 के मुकाबले में भी ये बाहर के बाहर गए। बट अब की बार तैयारी क्या है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, वी कीप आवर गन पाउडर ड्राई, हमें भरोसा नहीं करना, अमन की आशा की गोली नहीं खानी, राइट। और वो हिंदी चीनी भाई वो सब पिक्चरों में होता है, ग्राउंड पे होता नहीं है वो। अब कल की एक हम पे कृपा रही, हमारी सेना तैयार थी, हमें अपने भाइयों पर गर्व है और उन्होंने हमारी और देश की इज्जत रख ली और अपनी वीरता का परिचय दिया। और अगर चाइना वहां रुकता तो उनकी कैजुअलिटीज होती, फिर उनको कैजुअलिटी छुपानी पड़ती, फिर वो गलवान जैसी इंसिडेंट होती। जो भी चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक है, जो चाइना की हालत खराब है, उसमें अगर ये और हो जाता तो उनकी बिल्कुल जो मट्टी है, मट्टी पलीद हो जानी थी कल। मतलब इज्जत बचा के और जान बचा के दोनों भागे, तो इज्जत भी बचाइए, कल जान भी बचाइए, दोनों बचा के ये भागे, ये हुआ।
और आज वो तो फिर पार्लियामेंट में थोड़ा हंगामा हुआ, कांग्रेस का एज यूजुअल भाई ये हो गया वो हो गया, और फिर आप जानती है फिर अमित शाह जी ने 2-4 सवाल रेज किए। मैं भी काफी डिबेट्स में 3-4 डिबेट्स हो गई सुबह से। तो भाई पहली चीज है कि बोला ये कांग्रेस का एमओयू साइंड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, पहला पॉइंट। सही। दूसरा पॉइंट, जब राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी कह चुके 1 इंच नहीं लिया तो मामला खत्म हो जाता है, तो तुम्हें होल हंगामा मचाने की जरूरत क्या है? आप हंगामा क्यों मचा रहे हो? बाद में जो जितनी डिटेल देनी थी कैटेगोरिकली दी है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, नॉट इवन 1 इंच। नहीं, ऐसे ही चाइना को क्लेम है। फिर राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज एम्बेसी से पैसा आता है, 1,60,00,000 या कुछ आता है, उनका FCRA का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। फिर UPA 1 UPA 2 में इन्होंने दुनिया भर की जमीन चाइना को दी, और 1960 में 2 में तो इन्होंने पूरा एक्सेस ही नहीं चाइना को दे दिया। अब तकलीफ क्या हो रही है कि अब ऐसा प्रधानमंत्री है, ऐसी सरकार है जो 1 इंच लैंड देने को तैयार नहीं है। आके एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। जयराम रमेश जी 2010 में एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, और वो मनमोहन सिंह जी को चिट्ठियां लिखते रहे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में डैम बनाने मत दो, इससे चाइना नाराज हो जाएगा, इससे चाइना नाराज हो जाएगा। एक आदि स्टूडेंट फाउंडेशन है वो उसके पीछे थी, तो मैंने सब खुलासे किए। आज परिस्थिति यह आरजू जी, पेंगोंग से तक रोड बन गई, ड्रोन्स की बात हो, स्वर्ण ड्रोन्स की बात हो, स्वाम ड्रोन्स की बात हो, कामाकाजी ड्रोन्स की बात हो, T9 टैंक्स हो, ब्रह्मोस विद सुखोई हो, हेलीपैड्स हो, डिप्लॉयमेंट हो, ऑल वेदर डिप्लॉयमेंट हो। हमारे एक भाई के जो सूट है 1-1 लाख रुपए का, जो इस वेदर को हैंडल कर सकता है। नए स्वीड्स मशीन गन्स हो, टाइटेनियम लिफ्टेबल एयर गन्स हो, बाइनोक्यूलर्स हो, सब कुछ है हमारे पास। पेंगोंग से में आप बात कीजिए हाई स्पीड बोट्स की हो, तो जहां हम मैं आपको बता दूं, अब हम तो ये एक जो टाइटैनिक शिफ्ट आया गवर्नमेंट में कि एक तो कहता था सड़क मत बनाओ, बांध मत बनाओ, और उस गवर्नमेंट में तो वो दिक्कत भी थी, एक होता था जयंती टैक्स, कि टैक्स भी लगता था कोई भी अप्रूवल लेने में। अब यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प हुआ, रेल बनी है, रोड बना, आर्म्स आया, एम्यूनिशन आया, और ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई छुपी बात नहीं। आप जानते 30 साल तक हमने गन नहीं लिया था, वी कुड नॉट परचेज। गोफरजन के बाद आपको पता ही है क्या हुआ। आप अपाची ले, चिनूक ले, राफेल ले, किसी को भी ले, हर हथियार हमने लिया। AK-203 की बात करें, किसी की भी बात करें, हर हथियार आया, और बिना 1 रुपए के करप्शन एलिगेशन के आया। 1 रुपए का करप्शन एलिगेशन भी कहीं नहीं है। अब इस चीज को रोकने के लिए चाइना ने हमाकत की। चाइना की, अब सवाल इस पे आते हैं आरजू जी ने, चाइना ने किया क्यों? चाइना की इकोनॉमी खराब है। आप देख रहे हैं जो हम सारे पैरामीटर्स है, मैं गिना चुका था आपको पहले भी शोज में, सब दर्शकों को पता है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक 2.1 आ गया है, और हमारा ऑलमोस्ट 7% है। अब चाइना पे मैंने आपको ये प्रेडिक्ट कर चुका था अर्जुन जी, जितना जितना चाइना पे प्रेशर बढ़ेगा। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी मीडिया के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।